Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspaper, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is State of the World Children 2023. तो हम जानेंगे इस रिपोर्ट के बारे में. UNICEF released the global flagship report State of the World Children 2023 for every child vaccination, highlight the significance of childhood immunization. जो यूनिसेफ है उन्होंने रिलीज किया है जो ग्लोबल फ्लैगशिप रिपोर्ट है स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन 2023 फॉर एवरी चाइल्ड वैक्सीनेशन को ये हाईलाइट कर रहा है जो इम्पोर्टेंस है चाइल्डहुड इम्यूनाइजेशन का. तो किसके द्वारा इस रिपोर्ट को रिलीज किया गया ये काफी इंपॉर्टेंट है. इम्यूनाइजेशन होता क्या है? Immunization, also known as vaccination, is the process of protecting an individual or a population from disease by introducing a substance that stimulates the body immune system to recognize and fight the disease-causing agents such as virus or bacteria. इम्यूनाइजेशन जिसको कि हम वैक्सीनेशन भी कहते हैं ये एक प्रोसेस है प्रोटेक्ट करने का इंडिविजुअल को या पॉपुलेशन को डिजीज से इंट्रोड्यूस करके एक सब्सटेंस को जो कि स्टिमुलेट करता है बॉडी के इम्यून सिस्टम को, वो रिकॉग्नाइज करता है और फाइट करता है डिजीज काउजिंग एजेंट से जैसे कि वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया. मेजर फाइंडिंग ऑफ द रिपोर्ट, क्या मेजर फाइंडिंग इस रिपोर्ट का? तो जो डिक्लाइन हो रहा है वैक्सीन कॉन्फिडेंसी में पूरे विश्व में, ओवर ए थर्ड ऑफ द 55 कंट्री स्टडीज फॉर वैक्सीन कॉन्फिडेंस शोड अ डिक्लाइन. जो 1/3 जो है 55 कंट्री जिसको की स्टडी किया गया तो उसमें देखा गया है कि जो वैक्सीन कॉन्फिडेंस है उसमें डिक्लाइन हुआ है. ये लार्जेस्ट डिक्लाइन इन चाइल्डहुड इम्यूनाइजेशन इन 30 ईयर्स और ये आपका लार्जेस्ट डिक्लाइन है चाइल्डहुड इम्यूनाइजेशन का 30 ईयर पे. जो टोटल आपका 67 मिलियन चिल्ड्रन है उन्होंने मिस आउट किया वैक्सीनेशन को 2019 से 2021 के दौरान. 2022 पे जो नंबर थे मिजल्स केसेस का वो मोर देन डबल हो गया जो टोटल था प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन पे. तो आप समझ सकते हैं कि जो मिस हुआ इस कारण कितना ज्यादा इसका बर्डन बढ़ा है. एग्जिस्टिंग इनइक्वालिटी इन वैक्सीनेशन एक्सेस, जो प्रेजेंट इनइक्वालिटी है वैक्सीनेशन के एक्सेस को लेके. अनवैक्सीनेटेड चिल्ड्रन ऑफन लिव इन हार्ड टू रीच कम्युनिटीज सच एज रूरल एरिया और अर्बन स्लैब. जो अनवैक्सीनेटेड चिल्ड्रन है ज्यादातर वो रहते हैं हार्ड टू रीच कम्युनिटी पे जैसे कि रूरल एरिया हो गया या अर्बन स्लम्स पे. द ग्रोइंग थ्रेट ऑफ वैक्सीन हेजिटेंसी, और जो खतरा बढ़ रहा है वैक्सीन हेजिटेंसी को लेके. देयर इज ए ग्रोइंग थ्रेट ऑफ वैक्सीन हेजिटेंसी ड्यू टू फैक्टर्स सच एज एक्सेस टू मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन एंड डिक्लाइनिंग ट्रस्ट इन वैक्सीन एफिकेसी. एक खतरा बढ़ रहा है वैक्सीन हेजिटेंसी का. फैक्टर इसके पीछे है कि जो मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन प्रचार प्रसार हो रहा है ये, और दूसरा जो ट्रस्ट घट रहा है वैक्सीन के एफिकेसी को लेके, ये रीजन है वैक्सीन हेजिटेंसी के पीछे का. इंडियन स्पेसिफिक फाइंडिंग, इंडिया स्पेसिफिक क्या फाइंडिंग है? डिक्रीज इन द नंबर ऑफ जीरो डोज चिल्ड्रन ड्यूरिंग द पेंडेमिक. डिक्रीज हुआ है जो नंबर था जीरो डोज चिल्ड्रन का पेंडेमिक के दौरान बिटवीन 2020 टू 2021. द नंबर ऑफ जीरो डोज चिल्ड्रन इन इंडिया डिक्रीज फ्रॉम 3 मिलियन टू 2.7 मिलियन. हाउएवर इंडिया वाज अमंग टॉप 20 कंट्रीज विद द लार्जेस्ट नंबर ऑफ जीरो डोज चिल्ड्रन. 2020 से 2021 के दौरान जो नंबर था जीरो डोज चिल्ड्रन का भारत में वो डिक्रीज हुआ है 3 मिलियन से घट के 2.7 मिलियन हो गया. लेकिन उसके बावजूद इंडिया जो है वो टॉप 20 कंट्रीज में से है जहां पर लार्जेस्ट नंबर है जीरो डोज चिल्ड्रन का. इंप्रूवमेंट इन इंपॉर्टेंस गिवन टू वैक्सीन, इंप्रूवमेंट देखा गया है जो इंपॉर्टेंस दिया गया वैक्सीन को. 98% ऑफ द पॉपुलेशन इन इंडिया करेंटली परसीव वैक्सीन एज इंपॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रन. 98% जो है पॉपुलेशन भारत के वो मानते हैं अभी कि वैक्सीन जो है वो इंपॉर्टेंट है चिल्ड्रन के लिए. क्या रिकमेंडेशन दिया गया है? emphasize sustained evidence based catch-up campaign. फोकस करना होगा sustained evidence based catch-up campaign के ऊपर. India was able to bring down the number of zero dose children to sustained evidence based catch-up campaign. Example intensified mission इंद्रधनुष, आशा वर्कर, रूटीन इम्यूनाइजेशन एक्सेट्रा. भारत जो है वो कम कर पाया जो नंबर है जीरो डोज चिल्ड्रन का क्योंकि उन्होंने यूज किया सस्टेन्ड एविडेंस बेस्ड कैचअप कैंपेन को जैसे कि आपका इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष हो गया, आशा वर्कर, रूटीन इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम हो गया, इन सब के माध्यम से. एक्सेलरेटिंग दी इम्प्लीमेंटेशन, इन्होंने बढ़ाया इम्प्लीमेंटेशन को, इंक्रीज किया जो इम्प्लीमेंटेशन है इम्यूनाइजेशन एजेंडा 2030 का और गैवा स्ट्रेटेजी 5.0 को ताकि प्रमोट किया जा सके इक्विटी और सस्टेनेबली स्केल अप किया जा सके इम्यूनाइजेशन कवरेज को. स्ट्रेंथन डिमांड फॉर वैक्सीन, मजबूत किया जो डिमांड है वैक्सीनेशन का. डिमांड फॉर वैक्सीनेशन कैन बी स्ट्रेंथन बाय टॉकिंग टू कम्युनिटीज, टैकलिंग जेंडर बैरियर एंड रीथिंकिंग अकाउंटेबिलिटी इन हेल्थ सिस्टम. जो डिमांड है वैक्सीनेशन का उसको और मजबूत किया गया बात करके कम्युनिटी के साथ, टैकल करके जो जेंडर बैरियर था और रीथिंक करके अकाउंटेबिलिटी को हेल्थ सिस्टम को लेके.
इंपॉर्टेंट ऑफ इन्वेस्टिंग इन प्राइमरी हेल्थ केयर, जो इंपॉर्टेंस है इन्वेस्ट करने को लेकर प्राइमरी हेल्थ केयर के ऊपर। स्पेंडिंग मोर ऑन इम्यूनाइजेशन एंड हेल्थ बाय इन्वेस्टिंग इन प्राइमरी हेल्थ केयर एट द नेशनल लेवल कैन हेल्प प्रमोट सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल वैक्सीनेशन कवरेज। स्पेंड करके ज्यादा इम्यूनाइजेशन और हेल्थ के ऊपर इन्वेस्ट करके प्राइमरी हेल्थ केयर पे नेशनल लेवल पे ये मदद करेगा प्रमोट करने में सस्टेनेबल और इक्विटेबल वैक्सीनेशन कवरेज को। नीड टू बिल्ड रेसिलेंस सिस्टम, आवश्यकता है बिल्ड करने की रेसिलेंस सिस्टम को, जैसे कि इंडिया का जो डिजिटल हेल्थ प्लेटफॉर्म है टेको प्लस, टेक्नोलॉजी इनेबल कम्युनिटी हेल्थ ऑपरेशन और इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क ईविन, ये इंक्रीज कर रहा है वैक्सीनेशन कवरेज को, साथ साथ इनहेंस कर रहा है डाटा एंट्री एफिशिएंसी को भी। इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, पहुंचने के लिए लास्ट चाइल्ड को इम्यूनाइजेशन के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मार्कर है इक्विटी का, जो कि बेनिफिट करेगा सिर्फ चिल्ड्रन को ही नहीं बल्कि पूरे कम्युनिटी को। जो रूटीन इम्यूनाइजेशन है ये स्ट्रॉन्ग हेल्थ सिस्टम के लिए बहुत ही आवश्यक है और बेस्ट प्रिपेयर किया जा सकता है हम इसको प्रिवेंट करने के लिए फ्यूचर पैंडेमिक को और रिड्यूस करने में मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी को, इसका काफी योगदान रहेगा। अब हम यूनिसेफ के बारे में भी जान लें, क्योंकि इस रिपोर्ट को यूनिसेफ के द्वारा रिलीज किया जाता है। तो UNICEF, United Nations Children Emergency Fund, established in 1946, became a part of United Nations in 1953. Headquartered in New York, is an agency of United Nations devoted to aiding national effort to improve the health, nutrition, education, and general welfare of children. It is guided by the Convention on Right of Child 1989. जो आपको यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड है यूनिसेफ, इसको स्टैब्लिश किया गया था 1946 में। ये आपका पार्ट है यूनाइटेड नेशन का 1953 से, हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में है। ये एक एजेंसी है यूनाइटेड नेशन का जो कि डिवोटेड है मदद करने के लिए नेशनल एफर्ट को इंप्रूव करने के लिए हेल्थ, न्यूट्रिशन, एजुकेशन और जनरल वेलफेयर को चिल्ड्रन का। इसको गाइड किया जाता है जो कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ द चाइल्ड 1989 है उसके माध्यम से। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ऑल इंडिया रिपोर्ट ऑफ फर्स्ट सेंसस ऑफ वाटर बॉडीज। तो जो आपका ऑल इंडिया रिपोर्ट है पहले सेंसस को लेकर वाटर बॉडी का, इसके बारे में हम डिटेल्स में जानेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति हैज लॉन्च्ड द फर्स्ट सेंसस ऑफ वाटर बॉडी इन कन्वर्जेंस विद द 6 माइनर इरिगेशन सेंसस अंडर द सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम इरिगेशन सेंटर। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने लॉन्च किया है पहला सेंसस को वाटर बॉडी के लिए कन्वर्जेंस में 6 माइनर इरिगेशन सेंसस के साथ अंडर सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम इरिगेशन सेंसस के। इसका बैकग्राउंड को हम समझते हैं। सिंस वाटर इज ए स्टेट सब्जेक्ट अंडर द 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द रिलेवेंट स्टेट गवर्नमेंट आर प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग एक्शन। जो वाटर है ये आपका स्टेट सब्जेक्ट है, 7th शेड्यूल के अंतर्गत आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। इस कारण जो रिलेवेंट स्टेट गवर्नमेंट है वो मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक्शन लेने के लिए। दो अ नंबर ऑफ स्कीम एंड प्रोग्राम द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफर टेक्निकल एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू सपोर्ट देयर एफर्ट। लेकिन बहुत सारा नंबर ऑफ स्कीम और प्रोग्राम ऐसा है जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ऑफर करते हैं टेक्निकल और फाइनेंशियल असिस्टेंस को ताकि सपोर्ट किया जा सके उनके एफर्ट को। एज एन इलस्ट्रेशन द प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हर खेत को पानी स्कीम प्रोवाइड फॉर द रिपेयर, रिनोवेशन एंड रिस्टोरेशन ऑफ वाटर बॉडी। और एक इलस्ट्रेशन के तौर पर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हर खेत को पानी स्कीम जो है ये प्रोवाइड कर रहा है रिपेयर, रिनोवेशन और रिस्टोरेशन को वाटर बॉडीज के लिए। फर्स्ट सेंसस ऑफ वाटर बॉडी, जो पहला सेंसस है आपका वाटर बॉडी का, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू डेवलप ए नेशनल डाटाबेस फॉर ऑल वाटर बॉडी बाय कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन ऑन देयर साइज, कंडीशन, स्टेटस ऑफ इंक्रोचमेंट, यूज, स्टोरेज कैपेसिटी, स्टेटस ऑफ फिलिंग अप ऑफ स्टोरेज एक्सेट्रा। इसका ऑब्जेक्टिव है कि डेवलप किया जाए एक नेशनल डाटाबेस को सारे वाटर बॉडीज के लिए, कलेक्ट करके इन्फॉर्मेशन को उनके साइज, कंडीशन, स्टेटस ऑफ इंक्रोचमेंट, यूज, स्टोरेज कैपेसिटी, स्टेटस ऑफ फिलिंग अप ऑफ स्टोरेज एक्सेट्रा को लेकर। क्या यूनिक है इस सेंसस को लेकर? अभी तक क्या था, जो 5 माइनर इरिगेशन सेंसस हुआ था, वाटर बॉडी डाटा जो था सिर्फ अवेलेबल था विलेज लेवल पे। पहला ये वाटर बॉडी सेंसस है जो कि इंक्लूड कर रहा है डाटा को सारे टाइप ऑफ वाटर बॉडी के लिए रूरल और अर्बन एरियाज में। पहली बार है कि जो डाटा होगा इंक्रोचमेंट को लेकर वाटर बॉडीज का उसको भी गैदर किया जाएगा सेंसस में। सेंसस डिफाइन वाटर बॉडी है, जो सेंसस है ये डिफाइन कर रहा है वाटर बॉडी को कि जो सारा नेचुरल या मैन मेड यूनिट है जो कि बाउंडेड है ऑल साइड्स विद सम या कुछ मेसोनरी वर्क है जिसका उपयोग किया जाता है स्टोर करने के लिए वाटर को इरिगेशन या किसी और पर्पज के लिए, इंडस्ट्रियल, डोमेस्टिक, ड्रिंकिंग, ग्राउंड वाटर रिचार्ज एक्सेट्रा, उसको वाटर बॉडी के रूप में माना जाएगा। हाईलाइट क्या है पहला सेंसस का? तो 24,540 वाटर बॉडीज जो है उसको इनुमरेट किया गया कंट्री में, जिसमें से 1% जो है रूरल एरिया पे है और सिर्फ 2.9% ही अर्बन एरिया पे है। West Bengal South 24 Pargana has been ranked at the top district having the highest 55 lakh number of water bodies across the country। और जो वेस्ट बंगाल साउथ 24 परगना है उसको रैंक किया गया टॉप डिस्ट्रिक्ट के तौर पर, वहां पे हाईएस्ट नंबर है वाटर बॉडीज का कंट्री पे। वेस्ट बंगाल हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ पॉन्ड एंड रिजर्वोयर, वेयर एज आंध्र प्रदेश हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ टैंक।
वेस्ट बंगाल में हाईएस्ट नंबर है पॉन्ड और रिजर्वायर का, जबकि आंध्र प्रदेश में हाईएस्ट नंबर है टैंक का। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तमिलनाडु हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ लेक एंड महाराष्ट्र इज द लीडिंग स्टेट विद वाटर कंजर्वेशन स्कीम। और तमिलनाडु जो है वहां पे हाईएस्ट नंबर है लेक का, और महाराष्ट्र जो है वो लीडिंग स्टेट है वाटर कंजर्वेशन स्कीम को लेके। जो डाटा आपका इंक्रोचमेंट को लेके 1.6% ऑफ वाटर बॉडीज आर रिपोर्टेड टू बी इंक्रोच, आउट ऑफ विच 95.4% आर इन रूरल एरिया एंड द रिमेनिंग 4.6% इन अर्बन एरिया। 1.6% जो है वाटर बॉडीज का इसको रिपोर्ट किया गया कि इसको इंक्रोच कर लिया गया है, जिसमें से 95.4% रूरल एरिया का है और जो बचा हुआ 4.6% है वो आपका अर्बन एरिया का है जिसको कि इंक्रोच किया गया है। वे अहेड फॉर ऑगमेंटेशन, कंजर्वेशन एंड एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज। तो आगे क्या किया जा सकता है ऑगमेंट, कंजर्व और एफिशिएंट मैनेज करने के लिए वाटर रिसोर्सेज को? तो इंक्लूजन ऑफ वाटर बॉडी इन लैंड रिकॉर्ड, इंक्लूड करना होगा वाटर बॉडी को लैंड रिकॉर्ड में। मेकिंग देम इंटीग्रल पार्ट ऑफ टाउन प्लानिंग प्रोसेस, उनको एक इंटीग्रल पार्ट बनाना होगा टाउन प्लानिंग प्रोसेस के लिए, और स्ट्रिक्ट एक्शन लेना होगा इंक्रोचर के खिलाफ। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टेट जहाँ पे सबसे ज्यादा वाटर बॉडीज है, तो वेस्ट बंगाल, उसके बाद यूपी, फिर आंध्र प्रदेश, ओडिशा, असम, झारखंड, तमिलनाडु। स्टेट जहाँ पे सबसे कम वाटर बॉडीज है तो सिक्किम, चंडीगढ़, दिल्ली, अरुणाचल प्रदेश। और वाटर बॉडीज लॉस ड्यू टू इंक्रोचमेंट, वाटर बॉडीज जहाँ पे लॉस हुआ इंक्रोचमेंट के कारण, तो यूपी, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। आप देख कर यहाँ पे समझ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा केरला अडॉप्ट वाटर बजट। केरला ने अडॉप्ट किया वाटर बजट को, तो इसके बारे में हम जानेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है किस स्टेट ने किया है, तो केरला जो है वो पहला स्टेट बन गया जिसने अडॉप्ट किया वाटर बजट को एक सॉल्यूशन के लिए वाटर स्कैसिटी को देखते हुए समर मंथ का, ताकि इंश्योर किया जा सके इक्विटेबल वाटर डिस्ट्रीब्यूशन को। तो किसने किया, क्यों किया, ये आपको पता चल गया। व्हाट इज वाटर बजट? ये वाटर बजट होता क्या है? अ वाटर बजट इज ए टूल यूज्ड टू मैनेज वाटर रिसोर्सेज बाय एस्टिमेटिंग द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल इन ए रीजन एंड द अमाउंट ऑफ वाटर यूज्ड बाय डिफरेंट सेक्टर। वाटर बजट जो है ये आपका एक टूल है जिसका उपयोग होता है मैनेज करने के लिए वाटर रिसोर्स को, एस्टिमेट करके जो टोटल अमाउंट है वाटर का जो कि अवेलेबल है रीजन पे, और जो अमाउंट होगा वाटर का जिसको कि उपयोग किया जाएगा अलग अलग सेक्टर के द्वारा। इसका बेनिफिट क्या होगा? ये मदद करेगा इन्फॉर्म डिसीजन लेने में वाटर के यूज को लेके। ये आइडेंटिफाई करेगा एरियाज को जहां पे वाटर स्कैर्सिटी है, डेवलप करेगा स्ट्रेटेजी को इक्विटेबल वाटर डिस्ट्रीब्यूशन को लेके, क्रिएट करेगा अवेयरनेस को प्रॉपर वाटर यूज के लिए और अवॉइड करेगा वेस्टेज को। अदर इनिशिएटिव ऑफ केरला गवर्नमेंट, इसके अलावा जो इनिशिएटिव है केरला गवर्नमेंट का, तो उन्होंने रिवाइव किया ओवर 15,000 किलोमीटर वाटर वेज को लास्ट फ्यू ईयर पे, और जो लोकल बॉडीज है वो रिज्यूनेट कर रहे हैं मोर पॉन्ड और स्ट्रीम को, ताकि जो वाटर क्राइसिस का प्रॉब्लम है उसको टैकल किया जा सके। नेक्स्ट टॉपिक हमारा न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन। हम जानेंगे न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन के बारे में। पहले भी इस टॉपिक को हम लोगों ने कंसिडर कर रखा है, पीआईडी क्रूज है, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। रिसेंटली द 2-day ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट 2023 कंक्लूडेड सक्सेसफुली इन न्यू दिल्ली विद द न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन। ये कहाँ पे हुआ था आपका ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट 2023 का, ये भी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में आपका 2 दिन का ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट है 2023 का, इसको कंक्लूड किया गया सक्सेसफुली न्यू दिल्ली पे, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन के साथ। मेजर आउटकम ऑफ द न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन, मेजर आउटकम क्या है आपका न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन का? इट हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ पीस, वेलबींग, हार्मोनी एंड कंपैशन फॉर यूनिवर्सल पीस। ये हाईलाइट कर रहा है जो महत्व है पीस, वेलबींग, हार्मोनी और कंपैशन फॉर यूनिवर्सल पीस को लेके। द टेक्स्ट, डॉक्ट्रिन एंड फिलोसफी ऑफ बुद्धा धम्मा आर द बेस्ट गाइड फॉर इंटरफेस डायलॉग, हार्मोनी एंड यूनिवर्सल पीस। और जो टेक्स्ट, डॉक्ट्रिन और फिलोसफी था बुद्धा धर्म का, वो बेस्ट गाइड कर रहा था इंटरफेथ डायलॉग, हार्मनी और यूनिवर्सल पीस के लिए। इट कॉल अपॉन ऑल नेशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल टू वर्क टुवर्ड क्रिएटिंग अ वर्ल्ड फ्री फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट, वायलेंस एंड वॉर, protecting the environment, promoting mindfulness and wisdom, and preserving this sacred item of Buddhism। तो ये कह रहा था सारे नेशन से, ऑर्गेनाइजेशन से, इंडिविजुअल से, वो एक साथ काम करे क्रिएट करने के लिए वर्ल्ड को जो कि फ्री ऑफ कॉन्फ्लिक्ट से, वायलेंस से और वॉर से, प्रोटेक्ट किया जाए इन्वायरमेंट को, प्रमोट किया जाए माइंडफुलनेस एंड विजडम को, और प्रिजर्व किया जाए जो सेक्रेड साइट है बुद्धिज्म का। It recommends a paradigm shift in human attitude toward nature with an emphasis on value education and character building, particularly among youth। और ये रिकमेंड कर रहा है कि एक पैराडिग्म शिफ्ट क्या हो सकता है ह्यूमन एटीट्यूड में नेचर को लेके, और फोकस करना होगा वैल्यू एजुकेशन और कैरेक्टर बिल्डिंग के ऊपर, particularly यूथ के लिए। It recognizes the Buddhist pilgrimage as a living heritage that promote spiritual growth, cultural understanding and social harmony। और ये रिकॉग्नाइज कर रहा है कि जो बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज है ये आपका एक लिविंग हेरिटेज है जो प्रमोट करता है स्पिरिचुअल ग्रोथ को, कल्चरल अंडरस्टैंडिंग को और सोशल हार्मनी को। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media links. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.